गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक है आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के अंतर्गत। आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य स्थिति में या सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। तो आइए हम हेडिंग करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। क्लास 12th के बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव चैप्टर के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। हम लोग अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर चुके हैं। इसके लिए फार्मूला आपको याद होगा। हम लोग प्रूफ किए हैं V = Kp/r²। और निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V = 0। आज हम लोग सीख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। जैसे ये मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है AB वैद्युत द्विध्रुव -Q + Q। इसके मध्य बिंदु, ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। अच्छी स्थिति में हम लोग इधर निकाले थे, निरक्षी स्थिति में हम लोग इधर निकाले थे। सामान्य स्थिति में यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए P है। तो इसी P बिंदु पर हम लोगों को विभव ज्ञात करना है। अब इस धन Q आवेश से इसको मिला दीजिए, -Q आवेश से P को मिला दीजिए। ये दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी R है। ये L होगा, ये भी L होगा, क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 12 होती है। AB वैद्युत द्विध्रुव, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी सामान्य बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। धन Q आवेश के कारण यहाँ विभव हम निकालेंगे, तो ये दूरी चाहिए। इस दूरी को मान लीजिए हम R1 मान ले रहे हैं। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, तो -Q आवेश से और P के बीच की दूरी चाहिए। इसको हम मान ले रहे हैं R2। तो इतना हम लोग लिख लें, माना या ऐसे लिखो, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 = KQ/R। ये दूरी, इस दूरी को हम R1 माने हैं। ये मान लो इक्वेशन 1। क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं, KQ/R। R उस आवेश से और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है
उसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो प्लस क्यू आवेश से और पी पॉइंट पर निकालना है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं R1। अभी R1 की वैल्यू हम निकालेंगे। ये इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपान माइनस क्यू से और P के बीच की डिस्टेंस R2, या इसको लिख सकते हैं माइनस के क्यू अपान R2 इक्वेशन 2। अब R1 और R2 की वैल्यू निकालें। तो R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे और यहां से हम लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल देते हैं। ये कोई नाम लिख दो, मान लो एम नाम लिखिए। इसी प्रकार यहां से ऐसे लंब डाल दो। ये कोई मान लो पॉइंट हम दे देते हैं एन पॉइंट, ये हम लंब डाल दिए। अब देखो इस तरह से ऐसे रहता है। ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये एंगल थीटा। ये अगर कोई कोण थीटा है और यहाँ से अगर ये लंब डाल दिया गया तो ये और ये बराबर होता है। और ये थीटा इसके सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष भुजा आधार होती है। आप इसको पढ़े हो। तो यहाँ आप देखो ठीक ये स्थिति, इसमें धन क्यू आवेश के कारण तो ये और ये बराबर होगा इस कंडीशन के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू NP, इज इक्वल टू NP को हम लिख सकते हैं पूरा OP माइनस ON, OP माइनस ON। अब ON की वैल्यू निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ONB में कास थीटा बराबर आधार अपान कर्ण, इसको आप पढ़े। तो कास थीटा इज इक्वल टू, देखो कास थीटा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो यही आधार हो जाएगा ON अपान कर्ण हो जाएगा OB इज इक्वल टू OB ये L। तो यहां से ON निकाल लो, ON इज इक्वल टू L cos थीटा, यहां मान रख दो। तो BP इज इक्वल टू, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा रहा है, BP इज इक्वल टू OP माइनस ON। अब BP की वैल्यू यही निकालनी है, R1 इज इक्वल टू OP, O से P स्मॉल r माइनस ON ये L cos थीटा। ये R1 की वैल्यू निकल गई, यहाँ जरूरत थी। इसको कोई चाहो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, मान लो 3 बना लिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो ये तो यह इस पर लंब डाला गया है, ये दोनों यानी AP और MP बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार AP इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू, MP को हम लिख सकते हैं MO प्लस OP,
ओ प्लस ओ पी। अब एमओ का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज एएमओ में कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू आधार। देखो ये थीटा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया एम ओ, आधार हो गया एम ओ अपान कर्ण हो गया ओ ए, कर्ण हो गया ओ ए। तो कास थीटा इज इक्वल टू एम ओ अपान ओ ए एल। यहां से एम ओ निकल गया एल कास थीटा, यही मान यहाँ रख दो। तो ए पी इज इक्वल टू एम ओ प्लस ओ पी। ए पी का मान R2, एम ओ एल कास थीटा प्लस ओ पी आर, या R2 इज इक्वल टू आर प्लस एल कास थीटा। इसको इक्वेशन हमने 4 कर दिया। अब R1 और R2 की वैल्यू निकल गई। अब समीकरण 1 और 2 में हम मान रख करके कर सकते हैं। यानी बिंदु P पर परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 का मान K Q R1 और प्लस, लेकिन V2 का मान माइनस है, तो K Q अपान R2। यहाँ एक स्टेप हम काट रहे हैं, K Q को कॉमन ले लो, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इक्वेशन 3 और 4 से R1 और R2 की वैल्यू यहाँ रख दो। तो V इज इक्वल टू K Q 1 अपान R1 का मान R माइनस एल कास थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपान R2 का मान R प्लस एल कास थीटा। इसी को हल करना है, हम हल कर रहे हैं। V इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ एलसीएम ले लो, तो R माइनस एल कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस एल कास थीटा। R माइनस एल कास थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R प्लस एल कास थीटा, माइनस R प्लस एल वाला, ये R प्लस एल कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R माइनस एल कास थीटा। क्योंकि माइनस पहले है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एल कास थीटा। अब R से R कैंसिल, तो V इज इक्वल टू के क्यू 2L कास थीटा, एल कास थीटा, एल कास थीटा, 2L कास थीटा अपान ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। V इज इक्वल टू के, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, Q इंटू 2L एक साथ कर दिए, कास थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, और ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो V इज इक्वल टू के Q इंटू 2L P कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। चूंकि R इज ग्रेटर देन L, इसलिए एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के पी कास थीटा अपान R स्क्वायर। यही वैद्युत ध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू के पी कास थीटा अपान R स्क्वायर। फिर से इसको ध्यान से आप देखें। आज हम लोग सीख रहे हैं कि वैद्युत ध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना।
ये मान लीजिए ए बी वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव का मतलब कि माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, उसके बीच की निश्चित दूरी 12, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये सामान्य बिंदु कोई P है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। धन क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु को मिला दिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु को मिला दिए। ये दूरी चाहिए, हमने मान लिया कि ये दूरी R1 है। ये दूरी हमको चाहिए, इस दूरी को हमने मान लिया कि R2 है। अब धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 = KQ/R1, क्योंकि जनरल सूत्र KQ/R, R होता है उस आवेश से और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है उसके बीच की डिस्टेंस। जैसे प्लस क्यू आवेश से और P के बीच विभव निकालना है तो इसके बीच की डिस्टेंस, यही डिस्टेंस R1 हम लोग माने हैं। तो R1 की वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं, R1 के रूप में हमने लिख दिया। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से और P के बीच का दूरी R2 चाहिए, तो यहाँ विभव निकालने के लिए -KQ/R2, इक्वेशन 1 और 2। R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ से लंब डाल दिए हैं और फिर यहाँ से लंब डाल दिए हैं। और ये कंडीशन, जैसे लंब डाला जाता है तो ये और ये बराबर होता है, इसीलिए इसमें देखो ये PB B से इस पर लंब डाला गया है तो ये NP और ये BP आपस में बराबर होगा। वही यहाँ लिखे BP = NP। NP को हम एडजस्ट कर लिए पूरा OP और उसमें से ON निकाल दो तो ये NP हो जाएगा। तो NP के स्थान पर हम लिख दिए हैं OP - ON। अब ON की वैल्यू निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज ONB में cos थीटा आधार बटा कर्म यानी ON/OB, ON OB है, OBL है, मान रख दिए। BP को हमने R1 माना है, R1 की वैल्यू निकल गई R - L cos थीटा। ठीक उसी प्रकार अब ये देखो, ये और ये BP, ये AP और ये MP, यहाँ लंब डाला गया है तो फिर ये AP और MP आपस में बराबर होगा। यही हम लिखे हैं AP = MP, AP = MP। MP का मान MO प्लस OP, तो MO प्लस OP। अब MO का मान निकाल लें, उसके लिए समकोण त्रिभुज AMO में पुनः cos थीटा ले लिए हैं, यहाँ से R2 निकल गया है R + L cos थीटा। अब बिंदु P पर परिणामी विभव V = V1 + V2, V1 का मान V2 का मान रख दिए, यहाँ से KQ कॉमन ले लिए, R1 R2 के रूप में आ गया। यहाँ R1 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, R2 का मान निकाल चुके हैं, R1 और R2 का मान रख करके सिंप्लीफाई कर दिए तो सामान्य स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का सूत्र V = KP cos θ/R²। ये देख लीजिए। अब इसमें 1-2 पॉइंट आप बढ़ा सकते हो जो आप पढ़ चुके हो, केवल उसको टैली कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे देखो अभी ये पहला पॉइंट इस तरह से, ये मान लो AB है, ये -Q है और ये +Q है और ये एक सामान्य बिंदु ऐसे है ना, सामान्य बिंदु P है, सामान्य बिंदु P है, ये मान लो R दूरी है, ये सामान्य बिंदु P है। तो विभव का सूत्र अभी आप देख रहे हो KP cos θ/R², ये निकला है सामान्य स्थिति में। इसी को आप ऐसे कर दो जो पीछे आप पढ़े हो -Q + Q। अब ये P जो यहाँ है इस पर कहीं ले लो, इधर ले लो। तो जैसे ये थीटा एंगल था ना P, अब ऐसे हो गया, इसका मतलब कि थीटा 0 पैरेलल हो गया, तो ये अच्छी स्थिति हो गई। यही ना अच्छी स्थिति कहलाती है, अच्छी स्थिति हो गई। तो यहाँ V = देखो KP cos 0/R², तो V =
Kp/r²। ये अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र पढ़ चुके हो। इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये कंडीशन देख लो, जैसे मान लो ये -q, ये +q, ये समान स्थिति में ऐसे है। इधर ले लिए तो अच्छी स्थिति हो गया, इसको ऐसे ले लो। अब ये P यहाँ कर लो तो ये 90 डिग्री हो गया। यही निरक्षी स्थिति हो गई, इसी को निरक्षी स्थिति कहते हो। निरक्षी स्थिति तो V = Kp cos 90/r²। V = 0। ये दोनों शुरू में ही हम इस चीज को बताएं। आज इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करने से पहले कि अच्छी स्थिति में विभव V = Kp/r² होता है, निरक्षी स्थिति में V = 0। तो आप देख रहे हो कि समान स्थिति में जो फार्मूला निकला है उसे हम अच्छी स्थिति वाला भी देख रहे हैं और निरक्षी स्थिति वाला भी देख रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़े कि वैद्युत ध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र V = Kp cos θ/r², और उसी के माध्यम से हम अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला V = Kp/r², इसको हम पीछे प्रूफ भी कर चुके हैं। और इसी के माध्यम से निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V = 0, जिसको हम लोग पीछे प्रूफ कर चुके हैं। इतना देख लीजिए। तो आगे टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, या विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो आप चाहो हेडिंग कर सकते हो। तो हम हेडिंग कर रहे हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हेडिंग करिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट